हिसार जिले के गांव बयाना खेड़ा में डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा रहे मौजूद। ग्राम वासियों को वैक्सीन के खतरनाक दुष्परिणामों के बारे में दी जानकारी। मोदी पहला भी मुर्दाबाद था, फिर मोदी सरकार। जब उनसे हिसाब मांगा जाएगा, जब भी आप बड़े बुजुर्ग आदेश कर देंगे, उसी दिन नौजवान अपनी इस गर्दन को लेकर के चल पड़ेंगे जिसके ऊपर आपने इतना सम्मान से हाथ रखा था, जितना सम्मान किया। वो बातें क्या हैं जो मैं आपको बताऊं? आपको डराया किस चीज से जा रहा है? जिस बीमारी के नाम पे आपको डराया जा रहा है, उसकी असलियत की पोल 1 साल से ज्यादा समय बॉर्डर पर बैठकर लाखों किसानों ने रोज की रोज खोली कि नहीं खोली? उसकी पोल आप ही बाड़े खोलन लाग रही, अरे बैठे खोलन लाग रही। काम का एक एक आदमी जाना है कि सारा फर्जीवाड़ा होने लाग रहा है, लेकिन यो समझ में नहीं आ रहा कि यो फर्जीवाड़ा क्यों हो रहा है, और दूसरा जो समझ में नहीं आ रहा कि फिर हम करांगे। क्योंकि गांव का आदमी ये समझ रहा है कि सरकार बहुत ताकतवर होती है, उसके पास सारे संसाधन हैं, और हम इतने से आदमी हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये कोई आज का खेल नहीं है इनका, कि सरकार ने आज आपको ये बताया हो कि आप अकेले हो। ये पहले दिन करना शुरू किया था कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करे उसको सबसे पहले कांग्रेस ही साबित करो। क्योंकि भाई हमारे टाइम पे, जिस टाइम पे हम पैदा हुए थे, उस टाइम पे तो ये इतनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। तो हमारे जो दादा हैं और हमारे जो पिताजी हैं, उनके टाइम में तो वह कांग्रेस से होया करती। तो कितने न कितने हमारे घर क्या ना कांग्रेस से वोट भी दे रखी होगी, सपोर्ट भी दे रखी होगी। तो वो क्या करते थे, बोला ये तो कांग्रेस ही है। जब देखें कि ना भाई ये तो कांग्रेस ही नहीं है, बोला फिर ये वामपंथी होंगे, फिर ये देशद्रोही होंगे, फिर ये पाकिस्तान जान के होंगे, या ऐसा कुछ प्रोपेगेंडा चला दिया कि बोलने वाले को डर लगने लग गया। थोड़े बहुत हिंदी लोग बोले मेरे जैसे, आप जैसे, किसानों के जैसे, उन तरीके करा रोहित वेमुला जैसे। रोहित वेमुला को हैदराबाद यूनिवर्सिटी में फांसी लेने के लिए मजबूर कर दिया वहां के वाइस चांसलर ने। नसीब को दिल्ली से उठवा लिया गया। पत्रकार बोले तो गौरी लंकेश को मार दिया गया। बच्चे ना बोलने लग जाए तो यूनिवर्सिटीज को बदनाम करना शुरू कर दिया, कॉलेजों को बदनाम करना शुरू कर दिया। 2012 में एक सपना देखा था कि प्रधानमंत्री बनेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो बड़ा बढ़िया काम करेगा देश के लिए। लेकिन जैसे ही शिक्षा मंत्री बनी, मेरे समझ में आ गया खेल गड़बड़ो लिया। सेना का बजट काटा, खेती का बजट काटा, आपके जिंदगी से जुड़े हुए हर मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे फिर हेल्थ का मुद्दा हो, सबके बजट 20-20% कम कर दिए। लेकिन खबरों में कुछ और ही चलता था। लाइन में लगा के रखा हुआ पहले दिन से लेकर के, जनधन खाते से लेकर के आज तक इस केमिकल को अपने शरीर में डलवाने वाली लाइन में लगाने के लिए। आगे चले जाओगे तो उस सर्टिफिकेट ने चेक कराने खातर भी लाइन में लाके खड़े। हाँ, एक आदमी लाइन में लगा खड़ा है। क्यों? क्योंकि चाहे जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, किसी भी नाम पे, बस ये एहसास कराया कि तू एकला है, तेरे साथ कोई नहीं खड़ा। समाज के अंदर भी ये मैसेज दिया खूब सारा, और हमने मानना भी शुरू कर दिया। और फिर तो प्रोपेगेंडा की हद हो गई कि 2020 में इन लोगों ने अचानक से एक दिन लॉकडाउन लगा दिया। जिस दिन लॉकडाउन लगाया गया था, उससे अगले दिन जब 21 दिन का लॉकडाउन लगाया इन लोगों ने, तो मेरे समझ में आ गई थी कि 21 दिन ये तो मैजिकल फिगर है भाई साइकोलॉजी के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर, कि जो आदमी, कोई भी एक आदमी अगर 21 दिन तक एक काम कर ले लगातार, तो वो उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा और उसकी आदत बन जाती है। तो घरों में रहना, रह के खाना, कुछ ना बोलना, सारा दिन टेलीविजन या मोबाइल के ऊपर लगा रहना, ये आदत बन गई। और उन्होंने टेलीविजन पे आपके ऊपर, आपके अंदर, आपके दिमाग में, आपकी आंखों में सब कुछ परोसा, एक एनिमेशन कार्टून के यो है वायरस। वायरस की टेक्निकल परिभाषाओं के लिए आप पुराने इंटरव्यूज
17 या 18 तारीख को गांव हसनगढ़ में पहुंचेंगे डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा।